बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की एज का कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक सिंगिंग चैनल है जो कि अरहम नवीद के नाम से, उसे लाजमी विजिट करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको वहां पर मेरे 2 ऑफिशियल सॉन्ग मिलेंगे, एक माँ बाप की अजमत के बारे में और दूसरा पाकिस्तान के बारे में, यानी कि मिली नगमा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो लाजमी मेरा चैनल विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लाजमी विजिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स कि हम एज का कैसे पता लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की। तो फिर सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी ऑस्ट्रेलियन पैरट बचपन से अडल्ट की तरफ जाता है तो हम उसके आईबॉल को देखते हैं, यानी कि आंख के अंदर रिंग आ जाता है वाइट कलर का। पिक्चर आप देखें, आपको पता लग जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितना उम्र रसीदा है, यानी कि इसकी उम्र क्या है, ज़्यादा उम्र का है कि कम उम्र का, तो जितना आईबॉल वाइट होगा, जितना ज़्यादा रिंग क्लियर होगा, आपने समझ लेना है कि इसकी उम्र उतनी ज़्यादा है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ब्लैक जो आईबॉल है, काले कलर का जो आईबॉल है वो कम हो और वाइट जो रिंग है वो ज़्यादा हो, तो आपने समझ लेना है कि इसकी उम्र ज़्यादा है। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनमें रिंग नहीं भी आता, लेकिन कुछ दूसरी अलामात होती हैं जिससे जाहिर हो जाता है। जैसे कि अगर हम बार लाइंस की बात कर लें जो इनके सर के ऊपर होती हैं, उससे भी आइडिया हो जाता है कि जितनी वो क्लियर और कुशादा होगा उनका सर, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि इस पैरट की उम्र ज़्यादा है। उम्र ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि ये ख़रीदना नहीं है। ये एक भाई का क्वेश्चन था कि ओल्ड बजीज का हम कैसे गेस कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जितना उसका रिंग बॉल क्लियर होगा, जितना उसका जो हेड है वो क्लियर होगा, बार्स नहीं होंगी, वो उतना अडल्ट होगा, उतने आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड वो कर सकता है अगर आप इत्मीनान वाले बंदे से खरीद कर लाए हैं तो ये आपने समझ लेना है कि इसकी उम्र ज़्यादा है। एग्जैक्ट उम्र कोई भी नहीं बता सकता पैरट को देख के कि इसकी उम्र जो है वो 4 माह है, 6 माह है, 15 माह है, 20 माह है, ये कोई भी नहीं बता सकता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा है यहाँ के कम है। इसके अलावा साइज़ बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसका तजर्बा है इन चीज़ों के बारे में, वो फ़ौरन जज कर लेगा। लेकिन जो अनजान नादान बंदा है उसके लिए परखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा साइज़ को देखते हुए कि यार ये जो परिंदा है ये मैच्योर है या एज का बड़ा है यहाँ के नहीं। तो इसमें आपको यही चीज़ मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप जब जाल में देखेंगे तो आपको क्लियर कट कुछ बर्ड्स ऐसे नज़र आ जाएंगे जिनका साइज़ अच्छा होगा और उनका फेस क्लियर कट बता रहा होगा कि ये जो है परिंदा ये मैच्योर है, इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, मैच्योर परिंदा है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी नौजवान है या अभी अडल्ट स्टेज में, अडल्ट स्टेज से निकल चुका है। तो ये चीज़ आपको उसका साइज़ बताएगी, उसकी हेल्थ बताएगी, वज़न उसका बताएगी, उसकी पावर बताएगी, उसका जो फेस है वो मैच्योर हुआ आपको नज़र आएगा, बीक उसकी चोंच आपको नज़र आएगी, दूसरे परिंदों के मुकाबले में चौड़ाई में वो बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो आपको गैस हो जाएगा कि यार ये परिंदा उम्र का ज़्यादा है। ये अलग बात है ब्रीड करता है कि नहीं करता, ये भी पॉसिबल है कि उम्र सीधा भी कर जाए, ये भी पॉसिबल है कि जवान भी ना करे ब्रीड। तो इस चीज़ को आपने जहन में नहीं लेना, लेकिन आपने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि एतमाद वाले बंदे से आप परिंदा लें जिससे आप जाकर कह सकें कि यार ये परिंदा आपने दिया था, इसने ब्रीड नहीं की। देखिए शॉपकीपर जो है उसको आप कुछ कह नहीं सकते, आपने परिंदा ले गए, वो जाके मर जाए, ब्रीड ना हो, उसने तो ये कह देना कि भाई मेरा कसूर नहीं, मैंने तो आपको सही दी है। लेकिन एतमाद वाला जो बंदा है वो शायद ऐसी चीज़ ना करे। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं कि आप उम्र वाला ले रहे हैं कि जवान, लेकिन ये ज़रूर सुजेस्ट किया जाता है कि आप जवान परिंदा लाकर घर में रखें। जब वो पहली ब्रीड वहाँ पर करेगा तो उसे इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ का माहौल इस तरह का है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पर मेरा मालिक आके दाने भी डालेगा, मेरे पास बैठेगा भी, मुझे पानी भी डालेगा, पिंजरे को भी थोड़ा सा टच कर रहा है, तो उसे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। लेकिन जो अडल्ट स्टेज वाला परिंदा लेकर आते हैं उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है
कि पता नहीं उसकी जो बैकग्राउंड होती है, जहाँ पर वो पहले रह कर आया वहाँ पर लोग कैसे थे, हो सकता है वो पास भी ना जाते हो तो उस वजह से परिंदा डर जाए तो आपके पास ब्रीड ना करे। तो इसलिए थोड़ा सा यंग को हम प्रेफर करते हैं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप किस एज का परिंदा लें। और ना ही कोई एज जो है वो कैलकुलेट कर सकता है कि ये परिंदा 4 माह का है, ये 8 माह का है, ये 12 माह का है, ये 10 माह का है। कोई भी जज एग्जैक्ट नहीं कर सकता, आइडिया ज़रूर हम लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।